चढ़ाते तो द्रव क्यों चढ़ाते? छोटी सी बच्ची की आवाज बड़ों जैसी लग रही है। मंदिर जाते तो द्रव्य क्यों चढ़ाते? देखो ऐसा है, अशोकनगर जिले में एक मुगावली कस्बा है सुजालपुर जैसा। वहाँ एक कहावत चलती है, ले पपड़िया तो दे पपड़िया। मतलब वहाँ कोई मान लो मेहमान जाता है, विशेषकर शादी आदि बड़े कार्यक्रमों में, तो वहां से डब्बा कहें वह डलिया चलती है। तो डलिया में कुछ मिष्टान भगवान रखे जाते, पपड़िया आदि। तो वो जो ले आते हैं वो खाली कर लेते हैं और नए बना के पुनः डलिया को लौटा देते हैं। आप लोग भी मिठाई आदि रखते, लाते, ले जाते, दीपावली में भी लेन देन चलता रहेगा। उसी प्रकार तीन लोग के नाम भगवान है, उनके पास एक मुट्ठी चावल आदि तरफ ले जाएंगे तो आपके लिए कभी अपनी आवश्यक सामग्री के लिए मोहताज नहीं होना होगा। एक मुट्ठी चावल तरफ ले जाओगे और मनोवर मनोमन आपको बदले में मिलता जाएगा। इसलिए अपने को याद रखना चाहिए। रतगढ़ शराब बचाने में आने वाला है। छोटा सा बटका वृक्ष का बीज होता है, उत्पन्न होने पर विराट रूप ले लेता है। उसी प्रकार से छोटा सा दान करते और वह अनंत फल को देने वाला होता है। इसलिए एक चावल का दाना भी चढ़ाओगे उससे अनंत गुना आपको लाभ मिलने वाला है। इसलिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ द्रव्य लेकर देव साथ गुरु के चरणों में जाना चाहिए। श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवंशी निर्णय सागर जी महाराज की। सभी को जय सिंह। आप सभी का स्वागत है आपके सवाल कार्यक्रम में। पहले प्रश्न के लिए श्रीमती अभिलाषा जी जैन, अगले के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जी जैन। के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर, मेरा प्रश्न है कि भावना भावनास्ति होती है, लेकिन इस भावना भावनास्ति में कई लोगों को धर्म से और अन्य कार्यों से धर्म के बचते हुए देखा है। वो बोलते हैं कि हमारा तो भाव अच्छे हैं, मन अच्छा है, आत्मा शुद्ध है, तो हम यहीं पर ठीक है, नहीं करना ये कार्य। तो ये कहाँ तक उचित है गुरुवर? हमेशा बाजार में पहले वस्तु होती है, बाद में उसका भाव होता है। अभी हम पूछे सुजालपुर के बाजार में अफ्रीकन नारियल कितने रुपए का आता है? अफ्रीका का जो नारियल है सुजालपुर में कितने का मिलता है? जल्दी बोलो। है अफ्रीका का जो नारियल आता है ना, सुजालपुर में कितने का आता है? आता ही नहीं है तो कितने का आता है? मतलब जब वस्तु हो तो भाव हो, जब वस्तु नहीं तो भाव कैसे होगा? उसी प्रकार से यदि व्यक्ति पहले द्रव्य से कोई काम करता है, द्रव्य से काम करता है तो उसका भाव होता है। बिना भाव के द्रव्य से काम नहीं हो सकता। हाँ, द्रव्य से काम करने पर तो यदि सफलता नहीं मिलती तो भावों को सामने बतलाया जाता है। जब बजरंग की पर्याय में ऋषभ देव भगवान थे, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती था। जंगल में गए, कोई मुनि महाराज नहीं थे, किंतु अपने लिए भोजन तैयार किया श्रीमती ने। भोजन तैयार होने के बाद श्रीमती और बजरंग
महाराज को पड़गाने के लिए खड़े हो गए। एक भी महाराज नहीं है क्या? सुजालपुर में महाराज ना हो तो कितने चौके लगेंगे बताओ? बदलो, 1 महीना हो गया हमको, महाराज होने नहीं हुए से क्या? तो वहां उन्होंने पड़गान किया और पड़गान करने के बाद उनके पुण्य से एक नहीं दो दमदर और सागर सेन नाम के 4 नृत्यधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आ गए, पड़गान हो गया, आहार प्रारंभ हो गए। इसके बाद जंगल में आहार देखने वाले लोग आए। कौन आए थे? कुशाल भाई, 4 जीव, शेर जंगल का राजा, नेवला, बंदर और सूकर, 4 देखने आए। अब देखना, जो व्यक्ति द्रव्य से कर सकता है उसे द्रव्य से करने पर अपने भावों के अनुकूल शुभाशुभ फल मिलता है। जो द्रव्य से करने की सामर्थ्य नहीं रखता, जिसे शेर बंदर सूकर नेवला द्रव्य से मुनि को आहार नहीं दे सकते, उनको भाव से आहार दान करने का पूरा लाभ मिलता है। समझ में आ गए ना? मगर द्रव्य हो फिर भाव काम करते हैं, अथवा द्रव्य की ऐसी स्थिति नहीं है तो भाव काम करते हैं। आपके नगर में कोई महाराज नहीं है, अपने लिए शुद्ध भोजन बन गया, क्या जेनी भोजन बन गया, अब क्या करना? आवे घर के बाहर निकलना, हाथ में मंगल कलश लेना, अथवा नारियल लेना, श्रीफल लेना, अथवा हाथ जोड़ के खड़े हो जाना। बस 9 बार मुकार मंत्र पढ़ते इतने समय मात्र खड़े हो जाओगे तो आपको भावों से तीर्थंकर मां मुनिराज को आहार दान देने का धर्म लाभ मिल जाएगा। और यदि मान लो तीर्थंकर महाराज सुजालपुर में आ जाए और तुम अपने नंबर का इंतजार करो तो इनका चौका बंद हो जाए, हमारा कब लगेगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो नगर पालिका का टैक्स की तरह हो गया। रोज पड़गान होना चाहिए, फिर साधु नहीं आए तो भाव का लाभ मिलता है। समझ में आ गया? करना धरना तो कुछ नहीं, हमारे तो भाव अच्छे हैं, ठीक है, पूरे लोग कल ऐसा करो, भाव अच्छे रखो, कोई पड़गान नहीं करो, पेट भर जाएगा महाराज का। समझने का प्रयास करो, हमारे भाव प्रदान धर्म तो कहा है, मगर भाव प्रदान धर्म मतलब द्रव्य का उतना मूल्य नहीं होता जितना भावों का होता है। श्रीमती फलकजी जन आस्था अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं कुमारी महक से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भाव पूर्वक की हुई पूजा से ज्यादा पुण्य लाभ होता है या फिर जल्दबाजी में किया हुआ विधान? जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमने विधान किया 10 मिनट में खत्म कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो भाव पूर्वक एक ही पूजा करते हैं पर आधे घंटे में खत्म करते हैं, तो फल किससे मिलता है? आपको ये याद रखना चाहिए, भाव का तो सर्वत्र सम्मान होता है और सर्वत्र भाव की बात होती है, मगर कभी कभी द्रव्य को भी देखा जाता है। एक व्यक्ति एक पूजन आराम से धीरे धीरे 1 घंटे में कर रहा है, सुन रहे ना, और एक व्यक्ति का आजीवन पूजन करने का नियम है। अब कभी कोई परिस्थिति बन गई
तो वो प्रतिदिन तो आराम से करता भावपूर्वक, और कई कारणों जैसे साधु के पड़गान का समय हो गया या साधु के समय पड़गान के कारण लेट हो गए तो भाई कभी कभी जल्दीबाजी में भी पूजन कर लेता है। मगर पूछने वाले का भाव इतना ही कि आकुलता ना करो, एक बड़े ही विधान ना करके छोटी सी पूजन करो, आराम से करो, तो ये अपेक्षा लगा के करना चाहिए। मगर जिसने जल्दबाजी में इसलिए पूजन की कि महाराज जी का बड़गान करना है या जल्दी गाड़ी पकड़ना है, तो उसके पूजन का नियम भंग तो नहीं हुआ, मगर जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिलता। इसलिए आकुलता बिन सुखे सो सुख आकुलता बिन कहिए, जो भी काम करो आकुलता के बिना करो, उसी में अपने को सुख मिलने वाला है। भगवान की पूजन और गुरु उपासना आदि जो भी है अपने को समय निकालकर विधिवत करना चाहिए, और अपने दिन भर का कैलेंडर अपने को बनाना चाहिए, किस काम में कितना समय देना है। यदि पहले से कैलेंडर बनाओगे तो आकुलता कभी भी नहीं होगी, ये ध्यान रखो। और कभी कभी 6 आवश्यक कौन सा आवश्यक कितना जरूरी ये देखना चाहिए। अब मान लो अचानक महाराज आ गए और तैयारी करना पड़गाने की, तो आपकी संक्षिप्त पूजन भी चलेगी, क्योंकि महाराज को आहार की चर्या कराना एक बड़ी पूजन है। इंदौर में जिन पंडित जी ने मेरे को 6 वर्ष पढ़ाया, बाल ब्रह्मचारी पंडित रतन लाल जी शास्त्री जी, जिनकी कुछ महीने पहले समाधि हुई है, वो वीडियो डले विद्या के दर्शन चैनल में, देखना कम से कम समाधि कैसे करते हैं। वो हमेशा कहते थे, सुनो, मुनि महाराज को आहार कराना निश्चय पूजन है, और भगवान के सामने एक थाली का द्रव्य उस थाली में चढ़ाना व्यवहार पूजन है। अब किसको प्राथमिकता देना है आपको समझना है। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम सामान्य सामाजिक जीवन जीते हैं, उसमें कई बार ये देखना हमें आता है कि समाज में या अन्य समाज में व्यक्तियों को भूत प्रेत की बाधा हो जाती है। ऐसा बताते हैं कि इसको भूत लग गया है या कोई छाया पड़ गई है। इसी प्रश्न को जब हम गुरु या विद्वान लोगों से पूछते हैं तो वो मना कर देते हैं कि भैया कोई भूत प्रेत नहीं होता है, जैन दर्शन में भूत प्रेत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जबकि तत्वार सूत्र में ये वर्णन आया है, शायद अध्याय 4 में है, देवास चतुर्निकाया। देव 4 प्रकार के होते हैं, उसमें भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस वगैरह ये बताए गए हैं। तो ये जो जिज्ञासा है या मन में भ्रांति है, आपसे अनुरोध है कि इसको दूर कर। हमारे यहाँ पर साप्ताहिक से कथन होता है, अपेक्षा लगा करके होता है। आप हर बात को भूत पिशाच से जोड़ लेंगे, ये भी गलत है। और यदि मान लो भूत पिशाच को स्वीकार नहीं करें, ये भी गलत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तत्पाठ सूत्र के 4 अध्याय में 4 निकाय के देवों की चर्चा है। उन्हें पेंतर जाति के देवों में यक्ष, राक्षस, भूत पिशाच आदि भी आते हैं। क्या किन्नर, किंपुरुष, बहुरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत पिशाच 8 तरह के पेंतर देव होते हैं। और ये यहाँ वहां विचरण भी करते हैं, और ये ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं होते।
मगर अपने से शक्तिशाली होते, अपने से कमजोरी भी नहीं होते। आपको इसलिए कहा जाता है कि भूत पिशाच नहीं होते। आप हर काम को भूत पिशाच पे छोड़ दोगे तो कभी बीमारी आदि का उपचार ही नहीं कराओगे। जो आदिवासी क्षेत्र में कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं, वो भूत पिशाच को लेकर के झाड़ा फूकी कराते रहते, अंत में व्यक्ति मर जाता है। ये भी आपने घटनाएं सुनी होंगी। मगर उनको ये कहते हैं कि भूत पिशाच होते हैं, डर भी सकते हैं वो, तो अपने लिए उचित समय पर जानकार व्यक्ति से सही सलाह लेना चाहिए। और होते तो निश्चित ही, मगर ध्यान रखो वो भी कोई ऐसे नहीं होते अकारण किसी को परेशान करें। आप जब भी कहीं निकलते आते जाते तो आपको मैंने पहले भी कहा, विशेषकर माता बहनों के लिए जब मंदिर आने की योग्यता नहीं होती, इन दिनों में घर में रहो, एक कमरे में रहो, घर में भी भ्रमण नहीं करो। आज की विडम्बना चौके तक पहुंच जाती, चौके तक नहीं, वह भोजन भी बना लेते और ये भी जानते हैं कि अचार और पापड़ पे भी इसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। मन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऐसे लोगों को सावधान देना चाहिए। आपने मंदिर की, आपने रसोई घर की मर्यादा का उल्लंघन किया तो ये भूत पिशाच चुड़ैल वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। जब आप कहीं निकलते, पुराना मकान में प्रवेश करते, कोई इमली पीपल आदि का पुराना पेड़ है वहां से गुजरते, घना जंगल से निकलते, किले आदि में जाते, पहाड़ आदि में जाते, तो सर्वप्रथम निश्चय 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 3 बार बोले। शौचालय आदि में जाते तब भी ये बोले, मंदिर में तब भी बोले, जब लौट कर आए तो असही अष्टही असही बोल करके अपने को व्यवहार नहीं भूलना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं उनका इस प्रकार अपने को दंडित करना भी उचित ही है, अन्यथा हम लोग मर्यादा विहीन हो गए और आगे होते जाएंगे। हम आजकल देखते हैं कि शादी में सेटल होने के बाद लोग अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते और फिर उसके बाद उनके वृद्ध माता पिता को अकेले रहना पड़ता है। उनका संपन्न होने के बाद भी उनको अकेले परेशान होना पड़ता है। और वही लोग मंदिर में दान पुण्य भी करते हैं, अपने बच्चों को धर्म में भी आगे बढ़ाते हैं। तो क्या उनका ये धर्म करने का कोई लाभ है अगर उनके माता पिता वृद्ध अवस्था में इतना परेशान हो रहे हैं? देखो बेटा, हम तो 35 साल से परेशान हैं। क्या सुना? हम 35 वर्ष से परेशान हैं। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि इस मार्ग में आए 35 वर्ष हो गए। जो भी मिलते हैं वो यही कहते हैं हमें अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। लोग गांव से कस्बे में आते, कस्बे से नगर में जाते, नगर से महानगर जाते और एक ही बात बोलते, क्यों आए, गांव से क्यों यहाँ आ गए? बच्चों का फ्यूचर देखना है। मगर हमारे लिए आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि हम गांव में बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं, हमें अपने माता पिता का फ्यूचर देखना है। एक बात सुनाता हूं, फिर भी मुझे अच्छा लगा, मेरा परिचय नहीं है। एक कोई परिवार सूरत में रहता है, सूरत यानी
गुजरात का एक महानगर है। वहां वो परिवार रहता है और परिवार के जो मुखिया हैं वो नौकरी करने जॉब करने के लिए प्रतिदिन मुंबई जाते हैं और लगभग 3 घंटे जाने के लगते हैं और 3 घंटे आने के लगते हैं। अब जब रोज आना जाना होता है तो लोग आने जाने वाले से परिचित हो ही जाते हैं जो आते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, भैया आप 3 घंटे में मुंबई पहुंचते हो और 3 घंटे में शाम को लौट के आते हो, तुम थकते नहीं हो, परेशानी नहीं होती, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, मुंबई में ही शिफ्ट हो जाओ। उसने कहा, देखो मुंबई जाना मेरे लिए इतनी इसलिए आवश्यक है, मुझे अपनी आजीविका चलाना, घर चलाना है, और सूरत इसलिए रोजाना आवश्यक है, मेरे माता पिता को मुंबई अनुकूल नहीं लगता और मैं अपने माता पिता के बिना रहना अनुकूल नहीं मानता। क्या समझ में आया? ऐसे लोग भी अपने माता पिता के लिए 6 घंटे का सफर करना पसंद करते हैं मगर माता पिता को नहीं छोड़ते। कलयुग की विडंबना और आगे सुनो, किसी के पास माता पिता रहते हैं तो उनसे पूछो, क्या पिताजी कहाँ रहते हैं? हमारे पास रहते हैं। अरे भैया, कभी भी बच्चों के पास माता पिता नहीं रहते, माता पिता के पास बच्चे रहते। ऐसा होना चाहिए। मगर एक बात बता दूं आपको, मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूं, कभी भी माता पिता को भी सोचना चाहिए बच्चों की कैसी क्या अनुकूलता है। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं, वो बच्चों के बहू बेटों के जीवन में आवश्यकता से अधिक दखलंदाजी भी करते हैं। ये भी ठीक नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है, जब अपने पैर का जूता पिता पुत्र के पैर में आने लगे, क्या संतोष जी, अपने पैर का जूता पुत्र के पैर में आने लगे तो पुत्र से पुत्र की तरह नहीं, मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। किंतु अपने को ये नहीं समझना माता पिता क्या करते हैं। इतना ध्यान रखना, हमारे माता पिता क्रोधी हो सकते, मानी हो सकते, पक्षपाती हो सकते, सुनो कुछ भी हो सकते, मगर सर्वप्रथम हमारे माता पिता होते हैं, उनके सम्मान में कभी कभी आना चाहिए। कुमारी शीन कुछ बना के लाइए, महाराज जी का चित्र लेके आइए, तो चित्र अनावरण के लिए शीन आती है।